प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम में पॉजिटिवनेस तो अवश्य होती ही है, लेकिन अगर ये पॉजिटिवनेस हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो एक अपराध का भी स्वरूप ले सकती है। एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत देश को हिला के रख दिया था वो था 95 का तंदूर हत्याकांड वाला केस, जिसमें आरोपी ने अपनी ही पत्नी की हत्या करके उसके शव को अपने ही होटल के जलते हुए तंदूर में डाल दिया। तो चलिए जानते हैं उस केस से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो के दौरान। चलिए शुरू करते हैं। सुशील शर्मा और नैना शाइनी हस्बैंड वाइफ थे और सुशील शर्मा एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी में यूथ लीडर, साथ ही में एमएलए भी थे, जबकि उनकी वाइफ नैना शाइनी उसी पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थी। आरोपी सुशील शर्मा के मुताबिक वो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते थे और वो उनकी वाइफ को लेकर बेहद पॉजिटिव भी रहा करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ उनके कॉलेज के एक मित्र मतलूब कसीम के संपर्क में रहा करती थी और साथ ही में उनसे फोन पे बातचीत भी किया करती थी। 2 जुलाई 1995 को जब सुशील कुमार अपने काम से घर पे लौटे, घर पे आते ही पहले ही उन्होंने लैंडलाइन में कॉल हिस्ट्री चेक की, जिसमें उन्होंने को जानने मिला कि उनकी पत्नी उनके मित्र मतलूब कसीम के साथ बहुत देर तक बातचीत कर रही थी, जिसके चलते सुशील कुमार का अपनी पति के प्रति जो प्यार था वो नफरत में बदल गया, जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को अपने रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। खून से लथपथ हुए शव को सुशील कुमार ने एक चद्दर और काफी सारे न्यूज़पेपर से लपेट दिया और उन्होंने वो शव अपनी गाड़ी के डिक्की में डालकर अपने ही होटल के मैनेजर के साथ होटल में लेके गए और उस शव को तंदूर यानी कि भट्ठी ऊपर रख दिया। जब वो शव पिघल नहीं रहा था तब उस शव पे 2 स्लाइस बटर की भी सुशील कुमार ने लगा दी, जिसके कारण उस भट्टी से बहुत गहरी आग उठने लगी और जिसकी भनक पुलिस को पड़ गई। तुरंत ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। अपराध को ध्यान में लेके और साथ ही में कानून में इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा गया, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सुशील कुमार को मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सुशील कुमार का कोई पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, इसीलिए उनकी मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील की गई थी। पूरी जवानी जेल में बिताने के बाद 24 साल बाद जेल प्रशासन ने सुशील कुमार को जेल मुक्त तो कर दिया, लेकिन जेल में से आने के बाद कई इंटरव्यू में सुशील कुमार ने यह भी कहा है कि प्यार में पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए और अगर प्यार में पॉजिटिवनेस है तो इसका अंजाम किसी निर्दोष की हत्या करना नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।